जी लेक्चर दोस्तों लेक्चर 67 चैप्टर 6 और आज की क्लास में हमारे साथ भी मुलाकात एसोसिएट क्वेश्चन नंबर 16 आपके अटेम्प्ट में भी कुछ ऐसा ही सवाल आया है उसमें 8 से 10 एडजस्टमेंट होगी और ये अच्छी बात है इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये आपको इजी मार्क्स है आपके लिए तो आपको देखना चाहिए आपका टारगेट क्या होगा कि अगर 18 नंबर का पेपर है तो 16-17 नंबर आपके टारगेट पॉइंट में होने चाहिए 15 को कम से कम होने ही होने चाहिए। अब देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे उस्ताद बड़े मौजूद उस्ताद उन्होंने पूरा बात में उसका देखिए दो तरह के बच्चे पेपर में हमारे क्या टीचर मास्टर क्वालिफाइड है उन्होंने कहा कि दो तरह के बच्चे बैठे हुए एग्जाम हॉल में अब पेपर दे रहे हैं सपोज हम बात कर लेते हैं ऑडिट का पेपर है हम बैठे पेपर दे रहे हैं अब जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा 10 नंबर का हमें नहीं आता अब दो तरह के बच्चे बैठे एक बच्चा बैठे कर 10 नंबर का नहीं आता हमें 10 नंबर का सवाल नहीं आता पहले कर देगा दूसरा बच्चा वो बैठा होगा वो कहेगा 10 का नहीं आता तो यानी कि अब मैंने 90 में से 50 कर दिया तो वो बाकी जो 90 मार्क्स पेपर होगा उस पर फोकस करेगा कि मैंने लेने तो 50 ही और वो 90 में से या 85 में से मैंने 50 नंबर ले लिए जबकि ऑन द अदर हैंड जो पहला स्टूडेंट होगा वो स्टक कर जाएगा उस चीज के 10 नंबर का सवाल में नहीं आता उस स्टक करने की वजह से वो 10 नंबर की वजह से रिमेनिंग 90 नंबर का पेपर होगा वो उसमें भी डर कर जाएगा और अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली उसका जो रिजल्ट है वो फेल होगा। आपने पेपर में बैठ के ये बिल्कुल नहीं सोचना कि 10 नंबर का नहीं आता आपने ये देखना है बैठे कितना आपको आता है कितने मार्क्स का आपको आता है लेट्स से अज्यूम आपको 75 मार्क्स का आता है चलिए 25 मार्क्स का नहीं अब 75 मार्क्स का आता है तो आपने उस 75 मार्क्स का जो आपको आता है उसमें से 50 करिए आपकी डिटर्मिनेशन ही होनी चाहिए 75 का आता है उसमें से मैंने 50 ले लिया बाकी जो 25 का होगा उसको आप ये आपके पास आधा घंटा 40 मिनट हो गए या 45 मिनट हो गए उसमें आपने कोशिश करनी है कि मुझे 25 मार्क्स से उससे कुछ तो गेन करूंगा मैं पासिंग मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं चलिए 25 में से मैं 10 नंबर तो गेन करूंगा 10-12 नंबर तो मैं इतना तो करूंगा 10-12 पे आ जाए ताकि अगर वहां तक 50 में कोई अनबन हुई तो यहां से जो भी हमारा डेफिसिट होगा पूरा हो जाएगा तो अगर आप बैठे सोचें ना और सिलेबस को देखें और ग्रिड को देखें और तैयारी को देखें तो आप जिनका और आप जिन्होंने तैयारी की हुई है तैयारी साथ साथ करें बड़ा रिलैक्स हो यहाँ ये बात तो है कि अब मुझे टैक्स है मुझे इनकम टैक्स तो आता है अब इनकम टैक्स को पता है कि सर्वे का सवाल आने वाला है बिजनेस का भी आने वाला है ये मुझे आता है हाँ इतना तो आता है कि अगर लेट्स सपोज ये दोनों में से 30 नंबर आ गया तो क्या आप उसमें से आप 20-22 नंबर ले लेंगे चलिए 10 नंबर आप गलत कर देंगे 20 तो ठीक कर देंगे आप भी बैठ सकते हैं अच्छा सेल्स टैक्स है 18 नंबर अगर मेडिकल वो थोड़ी बहुत कर रहा था 15-16 नंबर प्रवासी गेन कर लूँगा अच्छा इसके अलावा क्या है प्रॉपर्टी है अदर सोर्स है कैपिटल गेन यहाँ से सवाल लाजमी आने वो भी मुझे इतना आता है मैं पासिंग मार्क्स गेन कर लूँगा तो ओवरऑल आप सोचिए तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा किसी तैयारी साथ से कर रहे हैं ओवरऑल मुझे पेपर आता है पास कर जाऊँ तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आपका आउटकम पॉजिटिव होगा ये चीज़ें रिलेट करती है जब आप नेगेटिवली सोचोगे चीज़ों को आपको अगर यार फेल ना हो तो फेल हो तो डर आपको किस चीज़ का आपके पास यूज़ करने कुछ है अब मुझे बताएं आपके पास यूज़ करने को कुछ नहीं वैसे आप कहेंगे सर हमारे पास टाइम है हमारे पैसे हैं नहीं यूज़ करने से बात है कुछ ऐसा चीज़ किया जो इसमें फेल होने की वजह से ऑप्शन आप चला जाएगा कुछ ऐसा है नहीं क्या पीआरसी में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्या पीआरसी दोबारा से करना पड़ेगा वो तो कर लिया बस दोबारा तो जिंदगी भर आपको दोबारा नहीं करना आपको डर है किस बात का फेलियर का अगर ये भी डर लेते एग्जाम हॉल में गए तो फेल हो जाओगे तो फिर डरना किस बात का जब होना ही है तो कहते हैं जब मरना ही है मौत आनी है तो फिर मौत का डर कैसा पता है क्या नहीं अगर आपने ठान लिया तो डर है कि फेल होने तो फिर क्यों डर रहे हो होने फिर जब जाके फिर बोलो तो अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो गेन करते हैं हमारे सीए में जो बच्चे होते हैं ना
फ्यूचर में मुझे जब तक मौका मिलेगा मैं आपको उससे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ और आपको गाइड करता रहूँगा। आप भी अपने साथ एक चीज़ रिपीट किया करें कि देखिए इतना ग्रेड है, इसमें से पोर्शन गाना मुझे आता है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, इसमें से काफ़ी टेस्टिंग करेगा एग्जामिनर, वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया मुझे आता है, वो मेरा वीक नहीं है, रिलेटिवली वीक है, तो स्ट्रॉन्ग एरिया देते हैं, वो एरिया भी मुझे आता है, 25 नंबर का भी आता है आपको, इंशाल्लाह आएगा, लेकिन वो आप रिलेटिवली बाकी 75 से कंपेयर करें तो आपको थोड़ा सा वीक लगेगा। एंड अगर हर पेपर में 5 से 10 नंबर ऐसे होते हैं, टू आउट क्या है, टू आउट सी है, 5 से 10 नंबर ऐसे होंगे तो आपके सर के ऊपर से गुजरेगा हर पेपर। यूपीएस में कैसा हुआ है, कोई बच्चा ऐसा कह देगा वो मैंने क्यों गया पढ़ने को सारा आता है, आईटी का दिया सारा आता नहीं, 2 3 4 एमसीक्यू ऐसे होते थे जो नहीं पता क्या पूछ रहा है, तो क्या लगा ऐसा हुआ है और ऐसा आगे भी होगा। तो पैनिक नहीं करना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। 85 90 मार्क्स का अगर आपको आता है तो आप जीत है, और अगर 95 का आता है तो उससे भी अच्छी बात है, पैनिक नहीं करना। चलिए सवाल करना, मुलाकात एसोसिएट 2016 का सवाल है, 18 नंबर का रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अपनी आदत बनाएं, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट है R1 CMA B और X व्हाटएवर, आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट और मार्क्स देख लिए उसके हिसाब से फिर डिसाइड करना है। मैं आपको बता सकता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे कैसे ऊपर अटेंड करना है और दोबारा कंफर्मेशन कहते हैं 18 नंबर का सवाल है, अंडर द प्रोविजन ऑफ, अच्छा 18 नंबर के टाइप कितना रिक्वायरमेंट है पेपर में, न्यूटन पॉलिसी है 1.8, 10 नंबर का है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1.8 करो 18 मिनट, 20 नंबर का उसको 1.8 करो 36 मिनट, तो 1.8 न्यूटन पॉलिसी ये आप फॉलो करेंगे तो आपका इंशाल्लाह टाइम स्पेंड हो जाएगा। आपने 10-15 मिनट आपने पूरे पेपर को गो थ्रू करना है, बाहर जाके जो आपने बातें करनी है वो सवाल की घंटे बाद ही हो सकती है, लेकिन ये सवाल की घंटे हैं विल डिसाइड कि आपने अगले 6 महीने क्या करना है, बड़ा खुश होगा, ठीक है, कितना लाइट है। Under the provision of Sales Tax Act 1990, rules were there under compute the amount of sales tax payable by or refundable to, अच्छा refundable होगा या sales tax carry forward होगा, sales tax इसके लिए carry forward होता है तो सबसे पहले, and the amount of sales tax to carry forward if any, यहाँ पर तो sales tax to carry forward का मतलब क्या है, input tax, कहता है sales tax payable refundable की वाली, और अगर कोई input tax बनता है carry forward वाला तो वो भी compute करें। Note show all relevant exemptions, exclusions and disallowances, ये बात आपको इनकम टैक्स के बारे में मिल जाएगी और यही बात आपको सेल्स टैक्स के बारे में मिलेगी। एडिशनली मैं आपको चैप्टर 14 लॉसेस की एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा 30 से 40 मिनट की ड्यूरेशन, वो वीडियो लाजमी सुननी है। इन केस अगर लॉसेस से सवाल आया तो 8 से 10 नंबर का सवाल आएगा, और अगर वो आपने स्किप कर दिया हालांकि 6 7 8 अटेम्प्ट में एक बात है, अब पता नहीं कौन सी जगह बात है, और अगर आपने स्किप किया और 8 नंबर का सवाल आ गया तो उनको कोसोगे एग्जाम में बैठे काश 40 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लेता तो ये 8 में से 5 6 7 नंबर तो ये करेगा। ओके सवाल करते हैं, मुलाकात एसोसिएट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, क्या फर्क पड़ता है, तो इंडिविजुअल हो जाए और सेल्स टैक्स नहीं पड़ता, एंड इट इज देयर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दलीज प्रोडक्ट्स, आप ये हमेशा वो मेरा बिजनेस कर रहा होगा, बना के बेच रहा होगा, खरीद के बेच रहा होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एमएस रिकॉर्ड फॉर फेब 2016, आपको ऐसा पता है कि सेल्स टैक्स जो है वो हर मंथ में होती है। अब सप्लाईज का मतलब क्या है, सेल्स में कौन सा टैक्स होता है, आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या होता है, रिकवर, किस तरह बोल रहे हैं, सप्लाईज मतलब सेल्स, सेल्स मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब रिकवर। सेल्स में देखिए जेट फ्यूल टू पाक एयरवेज प्रोसीडिंग टू ओसो, एक्सपोर्ट, ये कौन है, कौन सा आज का पढ़ा ये एक्सपोर्ट है इसका। अच्छा कौन सी 3 चीजें एक्सपोर्ट नहीं होती, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होनी है, तो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट नहीं, और इसके अलावा कोई तो कहा मैंने कि एक्सपोर्ट में इंटर के लिए एक्सपोर्ट हुई नहीं, रीइंपोर्ट क्या है, दूसरा क्या गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड नेशनल डिजास्टर एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी यूनिलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स की बात नहीं हुआ पर अच्छा जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट हो रहा था, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 18% लिखिए, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स 18% प्लस 4% फर्दर टैक्स, पूरा बोला है 4% फर्दर टैक्स। अब परचेजेस में अच्छे बच्चे भी हैं और बुरे बच्चे भी हैं, तो मैं मौका मिलता आपको बताऊंगा बुरे बच्चे कैसे होते हैं। इसमें देखिए बुरे बच्चे कहां पर है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, काटते
रजिस्टर्ड सप्लायर से ऊपर दीजिए सी है 9,18,000 इसका रेट 80% इनपुट या आउटपुट परचेज मींस इनपुट मींस पे exempt goods from registered supplier या exempt पर इनपुट माइनस करने की इजाजत होती है सिर्फ कौन सी भी होती है टैक्सेबल इंपोर्ट की है रॉ मटेरियल 2,80,000 देखते हैं करेंगे पहले इस पर फिर सवाल सॉल्व करने के साथ साथ देखने की बनाना फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो गोइंग टू गिव मी आंसर पॉइंट नंबर ये ऐसा करते हैं हमने पैटर्न बना लेते हैं एक लाइन पढ़ते हैं उसको डिस्कस करते हैं और फिर करते हैं इस तरह चलिए शुरू करें अब तो आपको पैटर्न याद हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए मैंने वर्किंग का नाम कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स फिर कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स फिर अपर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स पेपर में सवाल पढ़ रहा है वर्किंग का बना दो फ्रंट पेज आपने छोड़ना है मेन पेज मेन वर्किंग पेज से सेकंड पेज से आपने स्टार्ट कर रहा है आपको पता है कि आपको शीट्स दी जाएगी आपको पता है शीट्स दी जाएगी एक कॉपी दी जाएगी एक कॉपी दी जाएगी आपको पता है फिल किस तरह करना है उसके फ्रंट आपने एमडी कैट टिकट दिया आपने फ्रंट पे क्या लिखना है नाम लिखना लिखना है सब्जेक्ट पूरा लिखना है वो आपके जो एडमिट कार्ड है सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना कुछ लेके जाना आपका स्टूडेंट कार्ड आईडी कार्ड के साथ ले लें स्टूडेंट कार्ड या आपका जो सीआरएम का और दूसरा एफडीएस कार्ड होगा कोई जरूरत नहीं जस्ट एडमिट कार्ड वो भी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी और वो भी इंस्ट्रक्शन भी बेसिक प्रोटोकॉल का करना जस्ट मेन पेज में जाकर आपका एग्जाम सेंटर और सारा होता है वही पे जो आपका पेपर होगा उसमें फुल फॉर्म लिखोगे टैक्सेशन या टैक्स प्रैक्टिसेस बिजनेस लॉ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट
सेम नंबर ही है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं। आपने हर क्वेश्चन के हर पार्ट को हर पेज के ऊपर 4 बॉक्स बने हुए। आपने पहले बॉक्स में लिखा क्वेश्चन 1, उसका फिर लिखा पार्ट ए, फिर पार्ट ए का सब पार्ट 1, इस तरह करके आप फिल करते हैं। मैक्सिमम 4 पार्ट होते हैं। आपने हर पेज पे हर क्वेश्चन हर पार्ट का सब पार्ट क्या करना है, एक पेज पे एक ही करना है। एंड लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन 1 का पार्ट ए जो है वो पूरे पेज पे लिखा और अगले पेज पे एक लाइन लिखी, फिर भी पूरा पेज छोड़ देना। नया क्वेश्चन, नया पार्ट, नया सब